अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्कोप के बारे में कि किस किस डोमेन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल किया जा रहा है। आज हम इसकी डेफिनेशन पर बात करेंगे और अगर आप इसकी डेफिनेशन देखें तो इट इज़ अ सिस्टम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? एक सिस्टम है। अब वो सिस्टम एक वेब एप्लीकेशन की फॉर्म में भी हो सकता है, वो सिस्टम एक डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर की फॉर्म में भी हो सकता है, और वो सिस्टम जो है वो किसी हार्डवेयर या रोबोटिक की फॉर्म में भी हो सकता है। तो अगर सिस्टम वेब एप्लीकेशन की फॉर्म में है तो वो किस तरह का सिस्टम होगा? फॉर एग्जांपल आप यूट्यूब को इस्तेमाल करते हैं। यूट्यूब में आप जिस तरह की वीडियोस देखते हैं वैसी ही रिकमेंडेशंस जो हैं वो आपके सामने आती हैं। तो बेसिकली यूट्यूब ने एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सिस्टम क्रिएट किया है जो आपके पसंद नापसंद फेवरेट्स को ऑब्ज़र्व करता है और फिर आपको वैसी ही वीडियोस की सजेशंस प्रोवाइड करता है जैसी वीडियोस आप देखना चाहते हैं। इसी तरह अगर आप जीमेल की बात करें, जब आप टाइप करते हैं, ये भी एक वेब एप्लीकेशन है, जब आप ईमेल टाइप करने लगते हैं तो आप ईमेल लिखते हुए ऑटो सजेशंस आती हैं। गूगल पे सर्च करते हुए आपको ऑटो सजेशंस आती हैं। वो ऑटो सजेशंस जो हैं वो भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सिस्टम है। इसी तरह अगर आप बात करें रोबोटिक्स की, तो रोबोटिक्स में सेल्फ ड्राइविंग कार ये भी एक सिस्टम है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मॉडल को इस्तेमाल किया गया है। बताने का मकसद ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक सिस्टम का नाम है और वो सिस्टम एक वेब एप्लीकेशन की शक्ल में भी हो सकता है, वो सिस्टम एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन की शक्ल में भी हो सकता है, वो सिस्टम किसी ख़ास हार्डवेयर की शक्ल में भी आपके सामने मौजूद हो सकता है। तो आपने यहाँ पर एक चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट जहन में रखनी है कि अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखने जा रहे हैं तो आप देखें कि आपने किस सिस्टम में इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करना है। आया आपने वेब एप्लीकेशन में यूज़ करना है, आया आपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन में यूज़ करना है, आया आपने ये सिस्टम डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर की फॉर्म में यूज़ करना है, आया आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मॉडल जो है वो रोबोटिक्स की फॉर्म में इस्तेमाल करना है। तो आपको ना सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मॉडल बनाना सीखना आना चाहिए, बल्कि इसके साथ साथ आपको, अगर आप वेब एप्लीकेशन में जाना चाहते हैं तो आपको वेब एप्लीकेशन बनाने का भी नॉलेज पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए, अगर आप एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर में काम करना चाहते हैं, आपको पता होना चाहिए कि रोबोटिक्स कैसे काम करती है। तो ये एक सेपरेट फील्ड है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मॉडल इन फील्ड्स में इंसर्ट किया जाता है। तो ऑब्सो क्या आपको बात समझ आ गई होगी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक कंप्लीट सिस्टम का नाम, और वो सिस्टम वेब एप्लीकेशन की फॉर्म में भी हो सकता है, वो सिस्टम आपके पास जो है वो एंड्रॉयड की फॉर्म में भी हो सकता है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन की फॉर्म में भी हो सकता है, किसी हार्डवेयर की फॉर्म में भी हो सकता है, किसी रोबोटिक्स की फॉर्म में भी हो सकता है। तो जिस फील्ड में भी आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उस फील्ड का कंप्लीट नॉलेज आपके लिए ज़रूरी है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ अ सिस्टम दैट कैन परफॉर्म टास्क। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, यहाँ पर वर्ड मैंने लिखा है टास्क। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम जो है, एआई जो सिस्टम है, ये परफॉर्म करता है टास्क। किस किस्म के टास्क? सवाल ये पैदा होता है कौन से टास्क? तो वो तमाम टास्क जो एक ह्यूमन, एक इंसान कर सकता है या करना चाहता है या आने वाले वक्त में करेगा, वो तमाम टास्क ये सिस्टम परफॉर्म कर सकता है। अब वो टास्क जो हैं, वो काम जो हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम परफॉर्म करेगा, वो तमाम टास्क हैं जो एक इंसान कर सकता है या करने की अहलियत रखता है। अब वो टास्क हो सकता है कि इंसान जो ह्यूमंस हैं वो उसको एफिशिएंटली कर सकें, या हो सकता है कि कुछ ऐसे टास्क हैं जो जो हम ह्यूमंस जो हैं वो एफिशिएंटली नहीं कर पाते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप टेबल से उठाकर गिलास जो है वो किसी दूसरी जगह पर रखें, तो ये एक बड़ा आसान सा टास्क है, इंसान इसको एफिशिएंटली कर सकता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ ये काम आप 5 बार करें, तो हो सकता है कि आप वो गिलास 5 बार एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रख लें।
लेकिन अगर यही काम मैं आपसे कहूँ कि आप 1 लाख बार करें, तो अब आप इस काम को हो सकता है कि एफिशिएंटली परफॉर्म ना कर सके। तो जो टास्क है जो ह्यूमन परफॉर्म करते हैं वो आर्टिफिशियल जो एफिशिएंटली भी किए जा सकते हैं, और हो सकता है कि वो ह्यूमंस जो हैं वो एक सर्टन लेवल के बाद उस काम को एफिशिएंटली जो है वो परफॉर्म ना कर सकें। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक सिस्टम है जो परफॉर्म कर सकता है किसको, टास्क को। कौन से टास्क को, जो उस ह्यूमंस जो हैं परफॉर्म कर सकते हैं। अब वो टास्क ह्यूमंस हो सकता है एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकते हैं, हो सकता है कि वो टास्क जो है एक सर्टन लेवल के बाद ह्यूमंस एफिशिएंटली परफॉर्म ना कर सकते। समझ आ रही है? फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी आपको मिसाल दी कि एक गिलास को आपने 5 लाख बार एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रखना है, तो हो सकता है कि 5 से 10 से 15 दफ़ा तक तो आप इसको एफिशिएंटली परफॉर्म करें, लेकिन उसके बाद इंसान है थक जाता है। तो थकने के बाद वो इस टास्क को रेपिटेडली बार बार नहीं कर सकता। एक और छोटी सी मिसाल देकर इस बात को समझाता हूँ आपको, कि अगर मैं आपसे कहूँ कि ये एक पेज है, कुछ लाइंस उस पर लिखें, आप इसको पढ़ें और मुझे इसकी समरी बना दें 3 लाइनों में, तो आप उसको बड़ी आसानी से पढ़ेंगे और उसकी समरी मुझे दे देंगे। तो ये टास्क आपने एफिशिएंटली परफॉर्म किया। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास 1 लाख पेजेस की बुक है, आप इसको पढ़ें और इसकी समरी मुझे 3 लाइनों में दें, तो हो सकता है कि ये टास्क हम इतना एफिशिएंटली परफॉर्म ना कर सकें। तो टास्क दोनों तरह के हो सकते हैं। ठीक हो गई बात? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा सिस्टम है जो टास्क को परफॉर्म करेगा। कौन से टास्क को? जो ह्यूमंस कर सकते हैं एफिशिएंटली और मे बी इनएफिशिएंटली। यहाँ पर आगे एक वर्ड आता है और वो वर्ड है इंटेलिजेंटली। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक सिस्टम का नाम है जो टास्क परफॉर्म करेगा इंटेलिजेंटली। बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, इस पर बड़ी तवज्जो देनी है आपने। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक सिस्टम है, हमें पता चल गया परफॉर्म कर सकता है टास्क को इंटेलिजेंटली। से क्या मुराद है? इंटेलिजेंटली से मुराद ये इंटेलिजेंस से, यहाँ पर मैंने उसकी डेफिनेशन लिखने की कोशिश की है कि इंटेलिजेंस से मुराद क्या है। इंटेलिजेंस इज़ द एबिलिटी टू लर्न। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, गौर से सुनिएगा कि इंटेलिजेंस जो है वो क्या है? एबिलिटी है लर्न करने की, सीखने की। तो मैं आपसे यहाँ पर बात करता हूँ, अगर ह्यूमन इंटेलिजेंस की बात करूँ तो इसका मतलब है कि इंटेलिजेंस जो है वो एबिलिटी है सीखने की। तो ह्यूमन इंटेलिजेंस से मुराद ये है कि इंसान के सीखने की जो एबिलिटी है। अब इंसान कैसे सीखता है? इंसान जो है वो 2 तरीक़ों से सीखता है। मे बी वो किसी एक्सपीरियंस से सीखे, और हो सकता है कि कोई दूसरा शख्स उसको कोई चीज़ सिखाए। मैंने क्या बात की? मैंने कहा कि अगर हम ह्यूमन इंटेलिजेंस की बात करें तो ह्यूमन इंटेलिजेंस से मुराद ये है कि इंसान किसी चीज़ को सीखता है, क्योंकि अभी हमने बात की कि इंटेलिजेंस जो है ये एबिलिटी है। किस चीज़ की एबिलिटी है? ये सीखने की एबिलिटी है, अंडरस्टैंड करने की एबिलिटी है। तो अगर मैं ह्यूमन इंटेलिजेंस की बात करूं तो इसका मतलब है मैं बात कर रहा हूं कि इंसान सीखता है, इंसान की वो काबिलियत जिसकी वजह से वो चीज़ों को सीखता है। तो इंसान 2 तरीक़ों से सीखता है, या तो वो अपने एक्सपीरियंस से सीखेगा या कोई दूसरा शख्स उसको सिखाएगा। अगर वो अपने एक्सपीरियंस से सीखता है तो कंप्यूटर्स की लैंग्वेज में, या आप कह लें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लैंग्वेज में, हम इसको बोलते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। और अगर वो सीखता है किसी दूसरे शख्स से, कोई दूसरा अगर उसको सिखाता है, तो उसको हम बोलते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग। तो एक बात तो तय हो गई कि जब भी लर्निंग होगी या तो वो एक्सपीरियंस की मदद से होगी या फिर कोई दूसरा किसी इंसान को सिखाएगा। अभी मैं मशीन्स की तरफ भी आऊँगा। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक सिस्टम है जो परफॉर्म करता है टास्क्स को इंटेलिजेंटली। और इंटेलिजेंटली का वर्ड क्या है? इंटेलिजेंस से बना है। इंटेलिजेंस से मुराद ये है एबिलिटी टू लर्न, सीखने की काबिलियत। तो मिसाल के तौर पर मैं आपको समझा रहा था कि इंसान जो है, अगर ह्यूमन इंटेलिजेंस की बात करें तो हम बात करेंगे, इसका मतलब ये है कि हमने बात करनी है एबिलिटी टू लर्न
कि इंसान कैसे सीखता है, इंसान के सीखने की काबिलियत जो है वो कैसे है। तो इस पर अगर हम थोड़ा सा डीप जाएं तो हमें पता चलता है कि इंसान या तो अपने एक्सपीरियंस से सीखता है या फिर इंसान जो है वो किसी दूसरे के सिखाने से सीखता है। तो जब इंसान अपने एक्सपीरियंस से सीखता है, फॉर एग्जांपल आप एक बच्चा जब चलना सीख रहा होता है तो क्या होता है, जब वो चलता है तो फ़र्ज़ कर लें कि उसके आगे कोई हर्डल आ गई है, कोई चीज़ पड़ी हुई है, कोई टुकड़ा लकड़ी का फ़र्ज़ करें पड़ा है। अब क्या होता है, वो जब पहली दफ़ा चलता है तो वो उससे टकरा कर गिर जाता है। ये उसको एक्सपीरियंस हुआ है कि जब मैं इस चीज़ से टकराया तो मैं गिर गया। वो दूसरी दफ़ा भी टकराएगा, गिर जाएगा, लेकिन तीसरी दफ़ा जब वो टुकड़ा लकड़ी का उसके सामने आएगा तो वो बच्चा, वो शख्स रुक जाएगा और अपने रास्ते को तब्दील करेगा। तो ये चीज़ उसने सीखी कहाँ से? अपने एक्सपीरियंस से। और यहाँ पे एक बात नोट कीजिएगा, आइंदा के बाद जब उसने अपने एक्सपीरियंस से सीखी है कि जब भी लकड़ी का टुकड़ा आता है तो मैंने अपने रास्ते को बदलना है या मैंने उसके ऊपर से गुजर जाना है। फ़र्ज़ करें कि उस लकड़ी के टुकड़े की जगह कल को सिनेरियो चेंज हो जाता है। सिनेरियो कैसे चेंज होता है? सिनेरियो ये चेंज होता है कि वहाँ पर लकड़ी का टुकड़ा नहीं बल्कि कोई पत्थर पड़ा हुआ है। अब भी क्या होगा, वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस को ज़हन में रखते हुए अपने रास्ते को बदल देगा कि भाई अगर लकड़ी के टुकड़े से मैं गिर गया था तो हो सकता है मैं पत्थर से टकरा के भी गिर जाऊं। तो इस तरह की लर्निंग को हम बोलते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में हम अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, जबकि सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होती है? सुपरवाइज्ड लर्निंग में हमें कोई दूसरा सिखाता है। और दूसरा कैसे सिखाता है? फॉर एग्जांपल बचपन में हमें एक कलर दिखाया गया कि ये रेड कलर है। अब हमने उसको देखा एक बार, दो बार, तीन बार, तो हमने उसको समझ लिया, हमने उसको सीख लिया कि अच्छा ये जो कलर है ये रेड कलर है। तो कल को वो शख्स हमसे पूछता है ये कौन सा कलर है, तो हम उसको फ़ौरन बताते हैं ये रेड कलर है। ये जो लर्निंग है जिसमें किसी दूसरे ने हमें सिखाया, इसको हम बोलते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग। तो लर्निंग जो है वो अनसुपरवाइज्ड भी होती है और सुपरवाइज्ड भी होती है। समटाइम्स दोनों का मिक्सचर भी होता है। फॉर एग्जांपल जिस तरह हमने पहली दफ़ा किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाया, अब हमें नहीं पता ये गर्म है, हमने हमारा हाथ जला, हमने पीछे कर लिया। ये मैंने एक्सपीरियंस सीखा कि अच्छा इस चीज़ को हाथ लगाएं तो ये क्या होता है, जलता है, और मैंने अपने हाथ को पीछे कर लेना। और साथ ही किसी दूसरे शख्स ने हमें बता दिया कि इस फीलिंग्स को, इस जलने की फीलिंग्स को हम बोलते हैं हॉट, गरम। तो हमें यहाँ पर दोनों चीज़ों का मिक्सचर मिला है। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का जो हमने एक्सपीरियंस किया, दूसरा साथ हमें ये भी बता दिया गया कि इस फीलिंग्स को, इस जलने की फीलिंग्स को गर्म कहते हैं। इसमें अगर हम जाएं तो हमें एक बात तो पता चल गई है कि लर्निंग हमारी सुपरवाइज होगी या अनसुपरवाइज्ड होगी। हम एक्सपीरियंस से सीखेंगे या कोई दूसरा शख्स हमें बताएगा तो हम सीखेंगे। अब अगर इसकी मज़ीद डेप्थ में जाएं तो हमें पता चलता है कि इंसान जब सीखता है तो वो कुछ सेंसेस को यूज़ करता है, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो सेंसेस हैं वो हमारी देखने की सेंस है या सुनने की सेंस है। देखकर हम चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं, सुनकर हम चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो इन अदर वर्ड्स आप कहेंगे कि जब भी हम सीखेंगे, चाहे वो सुपरवाइज्ड हो या अनसुपरवाइज्ड हो, हम अपनी सेंसेस को यूज़ कर रहे होंगे। वो हो सकता है वो हमारे फील करने की सेंस हो हमारे स्मेल करने की सेंस हो सकता है वो हमारे देखने की सेंस हो सकता है वो हमारे सुनने की सेंस हो। तो जब भी हमने चीज़ों को सीखना है तो हम इन सेंसेस का किसी न किसी तरीके से इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब डीप जाते हुए मैंने आपको बताया कि जब हम इन सेंसेस को इस्तेमाल करते हैं, हम देखते हैं, हम सुनते हैं, हम सूंघते हैं, हम महसूस करते हैं, तो हम बेसिकली डाटा गैदर कर रहे होते हैं। और वो डाटा जो हम गैदर करते हैं और वो डाटा गैदर करने के बाद जब हम अपने ब्रेन को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, तो ड्यूरिंग दैट ट्रांसफ़र, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बताने लगा हूँ, ड्यूरिंग दैट ट्रांसफ़र हम उस डाटा जो हमने गैदर किया होता है उसके बिटवीन रिलेशंस को फाइंड आउट करते हैं कि इनके बिटवीन क्या सिमिलैरिटी है, क्या परमुटेशंस हैं, क्या कॉम्बिनेशंस हैं। तो आपकी लर्निंग सुपरवाइज हो, आपकी लर्निंग अनसुपरवाइज हो, हम हर सूरत में क्या कर रहे होते हैं, अपने डाटा को इकट्ठा कर रहे होते हैं। और वो डाटा हम किन सेंसेस के थ्रू अपने ब्रेन को ट्रांसफ़र करते हैं, वो हमारी जो
सूंघने की सेंस है, हमारी महसूस करने की सेंस है, या हमारे देखने की सेंस है, या हमारे सुनने की सेंस है, उनकी मदद से हम उस डाटा को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब हम ये डाटा अपने ब्रेन को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं इन सेंसेस के थ्रू, तो हम इस डाटा के बिटवीन रिलेशनशिप्स को फाइंड आउट करते हैं, और उस रिलेशनशिप की मदद से हमारा जो ब्रेन है उसको प्रोसेस करता है उस रिलेशनशिप को, उस इंफॉर्मेशन को। और एक ख़ास चीज़ जो है वो हम अपने बैक ब्रेन में, जिसको हम अनकॉन्शियस माइंड बोलते हैं, उसमें उसको स्टोर कर लेते हैं, फिर हम उसको याद रखते हैं, और उसी की बेस पर हम फिर उस एक्सपीरियंस को रिपीट करते हैं या इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप गाड़ी चलाना सीखते हैं तो आपको कोई बताता है कि जब आपने लेफ़्ट टर्न लेना है तो लेफ़्ट टर्न लेते हुए आपको इतना जो है डिस्टेंस चाहिए गाड़ी को टर्न करने के लिए। अब जिस रोड पे आपने सीखा है, आप वहाँ से वो सारा डाटा गैदर करके अपने सेंसेस के थ्रू ट्रांसफ़र करते हैं ब्रेन को। ब्रेन क्या करता है, उनके बिटवीन रिलेशनशिप्स फाइंड आउट करता है और उस एक्सपीरियंस को याद रख लेता है, सादा अल्फाज में अगर मैं समझाऊँ। और फिर नेक्स्ट टाइम कोई भी सिनेरियो हो, जिस रोड पर आपने सीखा है उस रोड पे नहीं, किसी और रोड पे आपको टर्न लेना हो, तो आपका ब्रेन उसी पास्ट एक्सपीरियंस की मदद से आपको सजेस्ट करता है कि आपने क्या एक्शंस लेने हैं। तो लर्निंग की बात हो रही थी ह्यूमंस के हवाले से। अगर हम बात करें मशीन्स के हवाले से, तो मशीन्स जो हैं, जो हमारे डिजिटल सिस्टम्स हैं, उनको तो इमेजेस का नहीं पता, उनको कलर्स का नहीं पता, उनको जो हमारे कंप्यूटर्स हैं उनको साउंड वेव्स के बारे में नहीं पता। हमारे जो कंप्यूटर्स हैं, हमारी जो डिजिटल मशीन्स हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ किसको जानती हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ नंबर्स को जानती हैं। उनको पता है 1+1 कैसे करना है, उनको पता है 1+0 कैसे करना है। तो अगर समहाउ हम किसी तरह से इन इमेजेस को, इन साउंड्स को बदल सकें, किस में, नंबर्स की फॉर्म में, और नंबर्स की फॉर्म में बदलने के बाद हम इसको अपने कंप्यूटर्स को दे दें, अपनी डिजिटल मशीन्स को दे दें, और अपनी मशीन को इस काबिल बनाएं कि वो इन नंबर्स के दरमियान रिलेशनशिप फाइंड आउट करे, तमाम परमुटेशंस और कॉम्बिनेशंस को फाइंड आउट करे। तो ये पॉसिबल है कि उन कॉम्बिनेशंस को फाइंड आउट करवाने के बाद हम अपनी मशीन्स के एक्सपीरियंस को बिल्ड करें। पॉसिबल है कि हमारी मशीन भी वैसे ही एक्ट करे जैसे ह्यूमंस एक्ट करते हैं। तो मकसद ये है कि अगर इंसान जो है वो अपने एक्सपीरियंस से डाटा को गैदर करता है, या सुपरवाइज्ड लर्निंग से डाटा को गैदर करता है और प्रोसेस करता है, अगर वही डाटा हम अपनी मशीन्स को नंबर्स की शक्ल में बदल कर दे दें और अपनी मशीन से कहें कि वो क्या करे, वो इस डाटा के बिटवीन रिलेशनशिप को फाइंड आउट करे, तमाम उसके परमुटेशंस और कॉम्बिनेशंस को फाइंड आउट करे, और फिर उसको याद रख ले, तो ये हम मशीन का एक्सपीरियंस बिल्ड कर रहे हैं। और इसी एक्सपीरियंस की बेस पे मशीन जो है बिल्कुल वैसे ही एक्ट कर सकती है जैसे कि एक इंसान एक्ट करता है। तो यही सारा प्रोसेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो होप सो कि आपको बात समझ आ गई होगी, और हम इंशाल्लाह आगे चल के मज़ीद बात करेंगे कि ये नंबर्स में इन चीज़ों को कैसे कन्वर्ट करना है, हमारी साउंड वेव्स को नंबर्स में कैसे कन्वर्ट करना है, हमारे इमेजेस को नंबर्स में कैसे कन्वर्ट करना है, हमने अपने टेक्स्ट को कैसे नंबर्स में कन्वर्ट करना है, और मशीन को कैसे कहना है, कैसे बताना है कि ये इनके दरमियान रिलेशनशिप्स फाइंड आउट करें। ये पूरा इस कोर्स का हिस्सा है जो हम आगे चल के इंशाल्लाह देखेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपके साथ बात करूँगा मशीन लर्निंग क्या होती है, डीप लर्निंग क्या है, एनएलपी क्या है, और इनके दरमियान डिफरेंस क्या होता है। तो स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली इंशाल्लाह इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। तो आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में।